जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस पर। बिल्कुल सही कहा गया है दोस्तों, जिसका इंतजार हमें लंबे समय से था वो घड़ी फाइनली आ गई है। यूपी पेट के नोटिफिकेशन का इंतजार हमें लंबे समय से था और वो फाइनली आज ये नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी आशा की जा रही थी कि जुलाई लास्ट तक या जुलाई मिड तक आएगा नोटिफिकेशन, लेकिन बिल्कुल आयोग ने चौंकाते हुए आज ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अभी जून खत्म भी नहीं हुआ और नोटिफिकेशन सामने है। ऐसे में कहा जा सकता है कि भैया यूपी वो पुराना वाला यूपी नहीं रहा जो लिबर करता था, अब इसको भी चाहिए फुल इज्जत एकदम। ठीक है भैया, तो देखो ये रहा यूपी आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट और आप देख सकते हैं कि यहां पर आज की डेट में है ना ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। इस पर क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन होता है। ये वही विंडो है जहां से आप अपना फॉर्म अप्लाई करना शुरू करेंगे। बाकायदा यहां पर दिया गया है कि आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, अर्थात 28 जून से। जी हां दोस्तों, और 27 जुलाई लास्ट डेट दी गई है और मॉडिफिकेशन जो लास्ट डेट है मॉडिफिकेशन का वो 3 अगस्त है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगर हम है ना इसकी ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसकी बात करें तो यहां पर भी वो बात बताई गई है कि भाई 28 जून अर्थात आज से स्टार्ट हो रहा है। 27 जुलाई तक इसका जो आवेदन है या शुल्क जमा करने की बात है या आवेदन सबमिट करने की बात है वो अंतिम तिथि 27 जुलाई है और संशोधन की अंतिम तिथि 3 अगस्त बताई गई है दोस्तों। इसके बाद आप देखेंगे तो यहां पर कुछ और जो जरूरी बातें बताई गई हैं कि भैया प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की अनिवार्यता क्या है। तो भैया इसका मतलब यह है कि पेट कौन कौन सी वैकेंसीज में जरूरी होगा। तो स्पष्ट किया गया है कि यूपी जो समूह ग की वैकेंसीज निकालता है केवल इसी में पेट अनिवार्य है। ठीक है, अर्थात जैसे यूपी के भी जो अपकमिंग वैकेंसीज हैं, जैसे वीडियो की वैकेंसी आनी है, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आनी है, लेखपाल के भी कुछ नए पद आने हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे छोटे बड़े पद आने हैं। तो उसमें आपका ये यूपी पेट जरूरी होगा और अच्छे मार्क्स के साथ आपको पास करना जरूरी होगा। जैसे कि आपने देखा कि पिछली बार पेट में कितना ज्यादा कट ऑफ गया और जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज रही जिसमें आप नहीं बैठ पाए, लेखपाल का आप पेपर नहीं दे पाए, आप जो है ना जो लोअर वाला आया था यूडीए एलडीए वाला सप्लाई इंस्पेक्टर वाला वो भी नहीं दे पाए। ठीक है भैया, तो इस बार पूरी जी जान लगा देनी है, इन बातों का ध्यान रखना है भैया। ठीक है, और याद रहे जैसे यूपीपी एसआई या है ना आरओ वगैरह होता है, इन सब की वैकेंसीज के लिए पेट बिल्कुल जरूरी नहीं है और सेंट्रल की वैकेंसी से तो इसका लेना देना ही नहीं है। ठीक है भैया, और अगर हम देखेंगे तो आयोग की तरफ से जो ये नोटिफिकेशन है इसमें और बातों का अगर हम ध्यान दें तो आवेदन भरने की प्रक्रिया वगैरह सारी बातें इसमें बताई गई हैं। इस नोटिफिकेशन को आप या तो ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा या तो हमारे है ना एमडी क्लासेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जो हमारा है वहां पर हम इसको डाल देंगे और यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस का जो आपका ग्रुप है टेलीग्राम पर उससे भी आपको मिल जाएगा। ये कहीं ना कहीं से आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा और एक एक लाइन एक एक चीज को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी एक डिटेल वीडियो हम और बनाएंगे, अभी हम मोटी मोटी चीजों की बात कर लेते हैं। ठीक है भैया, तो रजिस्ट्रेशन वगैरह सारी चीजों के बारे में बताया गया है, कैसे फोटो वगैरह हस्ताक्षर वगैरह अपलोड करना, ये सब चीजें यहां पर बताई गई हैं भाई। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं है ना अगर हम बात करते हैं दोस्तों और चीजों की, जैसे आप देखिए फीस भुगतान प्रणाली वगैरह भी सारी चीजें बताई गई हैं। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि और चीजें जो बताई गई जैसे फीस है तो जनरल और ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए 185 रुपए फीस है, अन्य एससी एसटी वर्गों के लिए जो है 95 है और विकलांगों के लिए 25 रुपए है ना भैया जो फीस है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो आवेदन पत्र में संशोधन वगैरह की भी डेट वही है ना भैया, 3 अगस्त तक अंतिम रूप से संशोधन आप कर सकते हैं। अगर हम अर्हता की बात करें तो आप देख सकते हैं कि हाई स्कूल या समकक्ष, ठीक है भैया, या इससे उच्च शैक्षिक अर्हता धारित करने वाले लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब यह है कि मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है वो हाई स्कूल है ना। मतलब यह है कि आप आराम से है ना, आप समझिए यूपी की तरफ से कुछ ऐसी वैकेंसीज भी तो आती हैं जिसमें हाई स्कूल एलिजिबिलिटी मांगेगा, तो जाहिर सी बात है कि इस वजह से हाई स्कूल मिनिमम एलिजिबिलिटी रखा हुआ है इसमें। ठीक है, आयु सीमा की अगर हम बात करें तो 18 वर्ष से ऊपर आयु हो या 40 वर्ष से कम हो, है ना भैया, 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष से है ना 18 से 40 वर्ष के बीच के जो आयु वर्ग के लोग हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करें तो वो एज पर रिजर्वेशन मिलेगा, जो भी जिस कैटेगरी का हो। ठीक है भैया, उस हिसाब से रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी बातें यहां पर बताई गई हैं। इसके बाद अगर हम इसके भैया सिलेबस पर आ जाएं, सीधा सीधा इसके सिलेबस पर आ जाएं तो सिलेबस भी यहां पर बकायदा इसमें दिया गया है कि भैया हिस्ट्री से होगा, रीजनिंग से होगा, ठीक है भाई, और भाई पॉलिटी से होगा, इकोनॉमी से होगा, साइंस से होगा, ठीक है, करंट अफेयर से होगा, मैथ्स से होगा, हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, ये सारी चीजें होंगी दोस्तों। और अगर आप देखेंगे तो मोटी मोटा सिलेबस मैं आपको दिखा दूं तो मोटी मोटा सिलेबस भी देख लीजिए, यहां से
यहां से आपको मोटी मोटा सिलेबस भी मिल जाएगा। हालांकि हमारे इसी यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक डिटेल्ड वीडियो पड़ा हुआ है जिसमें बकायदा बताया गया है कि पेट का डिटेल्ड सिलेबस क्या है और क्या कुछ रणनीति आपकी होनी चाहिए चीजों को तैयार करने के लिए। तो उस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप क्लिक करके वहां से कर सकते हैं दोस्तों। बिल्कुल, तो आप यहां देख सकते हैं कि बकायदा बताया गया है कि देखिए भारतीय इतिहास से 5 क्वेश्चन होंगे, 5 नंबर के होंगे। टोटल आप जानते हैं कि 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर के होंगे। 100 क्वेश्चन 100 नंबर, सीधी सीधी बात है भैया, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन आपके भारतीय इतिहास के होंगे और 5 क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से होंगे, मतलब इतिहास से कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन होंगे। अगर हम भूगोल की बात करते हैं, दोस्तों किसकी भाई, अगर हम भूगोल की बात करें तो भूगोल से भी 5 क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था से भी 5 क्वेश्चन, पॉलिटी से भी 5 क्वेश्चन, साइंस से भी 5 क्वेश्चन और 5 नंबर, है ना। मैथ से आप देखेंगे तो यहां पर 5 नंबर बताया गया है जरूर, है ना। मैथ से अगर आप देखेंगे तो 5 नंबर वहां बताया जरूर गया है, लेकिन यहां पर आप ग्राफ विश्लेषण और व्याख्या भी देख लीजिए, सारणी और विश्लेषण भी देख लीजिए, तो कुल मिलाकर ये 10-10 नंबर के यहां भी बताए गए हैं। तो ये भी तो मैथ्स का ही पार्ट होता है। तो इस प्रकार से मैथ्स कितने नंबर की हो जाती है, 25 नंबर की हो जाती है। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे हिंदी, यहां पर क्या बताई गई है, जो सामान्य हिंदी है वो 5 नंबर की बताई गई है, लेकिन 2 अपठित गद्यांश भी आएंगे, ये 10 नंबर का होगा, तो 10 और 5 15 नंबर हो गया, ठीक है भैया। इसी प्रकार से देखेंगे इंग्लिश जो है कितने नंबर की है, 5 नंबर की है, 5 क्वेश्चन है। अगर रीजनिंग की बात करें तो दोस्तों कितने की है, 5 नंबर की है, 5 क्वेश्चन होगा। करंट अफेयर्स कितने क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे, 10 नंबर का। और जो यह सामान्य जागरूकता मतलब स्टैटिक पार्ट है, जनरल अवेयरनेस है, यह भी 10 क्वेश्चन होगा। अगर आप देखें दोस्तों तो सबसे बड़ा जो पार्ट यहां पर पेट कवर करेगा वो जीएस का कवर करेगा। तो सीधे सीधे 50 क्वेश्चन तो जीएस से आने हैं, मतलब जीएस बहुत बड़ा रोल प्ले करने जा रहा है ना। लेकिन अन्य सब्जेक्ट को आपको हल्के में नहीं लेना है। याद रहे कि 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर है, और 100 क्वेश्चन में से आपको 80 प्लस का टारगेट रखना है। क्योंकि इस बार क्या हुआ, बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज रही जिसमें कट ऑफ क्वालिफाई ना करने की वजह से आप अप्लाई नहीं कर पाए। लेखपाल से कई लोग वंचित रह गए, कई लोग यूडीए एलडीए सप्लाई इंस्पेक्टर से वंचित रह गए। तो इस बार आपको वंचित नहीं रहना है, जी जान लगा देनी है, पूरा जान झोंक दीजिए। अब की एकदम शपथ कर लो कि अब की पेट को इस प्रकार से देना है, इतना नंबर लाना है कि बिल्कुल कोई भी वैकेंसी आए और कितनी भी हाई कट ऑफ जाए, आपको वो मेंस देने का मौका मिले। जी हां दोस्तों, पेट को एक तरह से प्रीलिम्स मानिए और इसके आधार पर यूपी ट्रिपल की जो वैकेंसीज आएंगी उसमें जो आपको अप्लाई करने को मिलेगा, उसका जो एग्जाम होगा उसको आपको मेंस मानना पड़ेगा। तो ये एक तरह से प्रीलिम्स और मेंस वाला मामला हो जाता है। रही बात दोस्तों क्लासेस की, तो अगर आप देखेंगे तो क्लासेस हमारे, है ना, इसी यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस चैनल पर आप देखेंगे सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स दमदार आपके लिए चल रहा है, डेली चल रहा है। तो ये अभी दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ये 10 नंबर का करंट अफेयर आपका कवर करेगा भाई। 10 बजे जीके जीएस शानदार 50 क्वेश्चन डेली करा रहा हूं, एकदम वीके का जीके अंदाज में, जबरदस्त जिंदाबाद में, ठीक है भैया। और देखो भाई आपका 1 बजे खैर ग्रामीण वो लेखपाल वालों के लिए है, वो आपको नहीं करना है ना। 4 बजे आपको रीजनिंग मिलेगी, है ना। पूरे हफ्ते में 4 दिन आपको रीजनिंग मिलती है, मंडे से लेकर, है ना भाई, आपका है ना कब तक, वेडनेसडे तक। उसके बाद थर्सडे और फ्राइडे में, सॉरी थर्सडे तक मिलती है, फ्राइडे और सैटरडे में, तो वीक के लास्ट में 2 दिन आपको यहीं पर इसी टाइमिंग में क्या मिल जाती है, इसी टाइमिंग में आपको इंग्लिश मिल जाती है। मतलब यहां पर आपको देखना है कि भैया 5 नंबर की जो इंग्लिश है वो लास्ट के 2 दिन में कवर कराई जाती है, और जो आपका 5 नंबर का रीजनिंग है उसके लिए आपको 4 दिन दिया जा रहा है, क्योंकि रीजनिंग का सिलेबस थोड़ा इंग्लिश से ज्यादा है, ठीक है। 7 बजे आपको हिंदी मिल रही है कृष्णा सर के द्वारा, और 8 बजे मैथ मिल रही है दमदार तरीके से सत्यम सर के स्टाइल में भैया, ठीक है। तो इस तरह से ये सिलेबस है। इसके अलावा आप देखेंगे तो हमारा एक वीओडी बैच भी चल रहा है दक्षर 2.0 के नाम से, जुपिटर पॉलिसी पेट के लिए स्पेशली डेडिकेटेड है भैया। और 80 प्लस अगर आपने टारगेट कर रखा है तो बिल्कुल फटाफट, एकदम फटाफट एमडी क्लासेस ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर डालिए और फटाफट ले डालिए। तो दोस्तों ये वीओडी कोर्स है, लेकिन हम जल्दी ही, है ना, लाइव बैचेस का भी अनाउंसमेंट करेंगे, उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना है। बाकी तब तक आप चाहें तो वीओडी क्लास ले सकते हैं। कई लोगों के लिए ये होता है कि कई लोग सोचते हैं ना कि सीधा सीधा जो है हमें क्या मिल जाए, सीधा सीधा पूरा सिलेबस का मामला मिल जाए, पूरा पूरा वीडियो मिल जाए, पूरा कोर्स मिल जाए, हम फटाफट पढ़ के निपटा दें और कई बार रिवीजन कर लें एग्जाम तक। तो उनके लिए ये कोर्स एकदम फिट है, एकदम सुपर हिट है। और 80 प्लस का टारगेट करके चलो, अब की आर या पार पेट में नौकरियां एकदम लेके रहना है, एकदम शानदार तरीके से। भैया ऐसा मौका कब मिलेगा, एकदम वो कहते हैं ना दोस्तों कि जितना सोचते हो कोशिश उससे आपको ज्यादा करनी है, क्योंकि कई बार हम सोचते ही रह जाते हैं, चीजें हमारे हाथ से निकल जाती हैं। अब की खाली नहीं जाने देना है, अब की अस्त्र चलाओ और अब की अपने लिए एक सीट सुनिश्चित करो,
ठीक है भैया। हाँ बिल्कुल, आशाएं बनाए रखिए, जीवन बेहतरीन होगा, कैरियर बढ़िया बनेगा, शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से दोस्तों। जी हाँ, इसके अलावा जिनका लेखपाल का पेपर लगा हुआ है वे लोग बिल्कुल विजेता बैच का लाभ उठा सकते हैं। विजेता बैच में हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं, कंप्लीट सिलेबस के साथ वीओडी बैच है एक तरह से दोस्तों, और जो टेस्ट है वो लाइव रहता है। और रही बात वीडियो री एग्जाम की, तो वीडियो री एग्जाम के लिए भी तैयार रहिए। जिनका भी वीडियो री एग्जाम का है इसी साल के अंत तक, इस साल के अंत मतलब बहुत अंत नहीं जाएगा, मेरा यह अनुमान कहता है कि अक्टूबर महीने में, अक्टूबर या नवंबर में आपको वीडियो री एग्जाम देखने को मिल सकता है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। ठीक है, तो इसकी भी तैयारी आप अभी से कर सकते हैं। यहां पर कंपटीशन थोड़ा टफ होने जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो आप तक सूचना सबसे पहले पहुंचे, सबसे तेज, सबसे सटीक, सभी जानकारी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।